आज हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि आज का जो समय है, जिस दौर से हम लोग अभी गुजर रहे हैं, ये दौर भी क्रांति का दौर है। साथी, आप सब यहाँ सब भाई बंधु युवा साथी सब यहाँ पर खड़ा है, देखिए टी शर्ट पहने हुए हमका पहने हुए ना, और उनके अंदर जो जोश है, जो उबाल है, और कह रहे हैं कोई बोलते रहे, तो ये जोश ये जो ताकत के रूप में ऊर्जा है, इस तपिश में, सूरज के इस गर्मी में भी आप नहीं पिघल रहे हैं, अपने सीने में वो ऊर्जा को दबा के रखिए। एक क्रांति का समय है। किसकी क्रांति? हाँ, अभी तक हम लोग जागरूक नहीं थे, लोग हमको ठग देता था, वोट हमारा और राज किसी और का आगे नहीं चलेगा। क्या निर्घाटी में भुइया मुसहर बहुत संख्या में है, अकेले 25-30 हजार वोट दे देता है ना। तो जहां हम कहेगा वहीं वोट पड़ेगा, जिसको हम कहेगा वही जीतेगा, होगा ना। यही क्रांति है और इसी पर विजय पाना है। जो आप अभी जितना जोश दिखा रहे हैं और अपने नेता के हाथ हिलाने पर आप लोग जोश से उमंग से कूद पड़ते हैं, हल्ला करने लगते हैं, ये चुनाव में भी नजर आना चाहिए साथियों। इसलिए हम पार्टी का गठन हुआ है। हम पार्टी गरीबों की पार्टी है, हम पार्टी गरीबों की आवाज है। आज देख रहे हैं कि हम पार्टी ने मंच दिया है, तो आज से नहीं मान जी भी बोल रहे हैं, क्याची में बोल रहे हैं, माघी में बोल रहे हैं। हम कहते हैं कोई बोलते रहे, मुंह छुपा के भाग जा रहे हैं। अरे इनको कहिए कि सामने होके बोले, कब तक डरते रहिएगा? क्या डरने से काम चलेगा? डरते रहिएगा तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा। लड़ना तो पड़ेगा ही, क्रांति तो लाना ही पड़ेगा, एक न एक दिन सामने तो आना ही पड़ेगा, चाहे मार खा के आवे, चाहे मारते हुए आवे। क्या इसलिए साथियों, ये सिरघाटी का जो रंगलाल हाई स्कूल का मैदान है, ऐतिहासिक मैदान में आज हम सबको शपथ लेके जाना होगा कि ये जो भीड़ जुटी है, ये जो जन जागरूकता अभियान चला है, हम पार्टी ने जो आवाज छेड़ी है, इसकी गूंज पूरे बिहार तक जानी चाहिए, पटना तक जानी चाहिए और दिल्ली तक जानी चाहिए। जितनी तेजी से आप बोलेंगे, जितनी तेजी से आप सिंह गर्जना करेंगे, उतनी ही तेजी से आवाज पहुंचेगी, उतना ही अहमियत हम पार्टी को मिलेगा। और जिस दिन हम पार्टी को अहमियत मिलने लगेगा, आपकी संख्या बढ़ेगी और आपके भाई बंधु, आपके माता पिता, भाई बहन, कोई न कोई फिर विधानसभा में जाएगा, कोई न कोई लोकसभा में जाएगा और आपकी बातों को जोरदार तरीके से लोकसभा में उठाएगा। साथियों, इसके लिए हम सबको संकल्प हो लेना चाहिए, इसके लिए हम सबको प्रेरित हो लेना चाहिए। और मैं धन्यवाद दिलाता हूँ अपनी माता बहनों को, इतनी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं देख रहा हूँ इनके अंदर जो उत्साह है। आज के दिन संदेश जाएगा लोगों को, खास करके विपक्षी पार्टियों को, जो समझते हैं कि भुइया मुसहर चुनाव आवेगा तो कुछ कर देंगे और रात में बेहोश कर देंगे, मदहोश कर देंगे, वो लोग वोट नहीं देते हैं। ये आवाज उनके लिए जवाब होगा साथियों। और हमको इतना मजबूत बनना है कि सिरघाटी विधानसभा में जिधर हम चलेगा उधर जीत चलेगी। हमको इतना मजबूत बनना है साथियों, और हम सबको मेहनत करना है, एक एक व्यक्ति को मेहनत करना है। हो सकता है यहाँ बैठे सब लोग विधायक नहीं बने, लेकिन आपका कोई भाई विधायक बनेगा, आपका कोई बेटा विधायक बनेगा, जो आपके लिए काम करेगा, आपके दुख दर्द को जानेगा, आपके क्या दर्द है, आपकी क्या परेशानियां है जानेगा साथियों। इसलिए हम पार्टी सदैव गरीबों को आगे बढ़ाने का काम करती है। इसलिए हम पार्टी गरीबों की आवाज है, इसलिए हम पार्टी गरीबों को मंच देती है कि नारायण मांझी जैसे लोग आज आप सबके सामने बोल रहे हैं। समाज के सब तबकों को लेकर चलने वाले का नाम है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर। इस मंच पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई उच्च नीच नहीं है। लाला बाबू भी बोल रहे हैं, इकराम खान भी बोल रहे हैं, टूटू खान भी बोल रहे हैं। भाई तो सिरघाटी है, खानों का शहर है, इसलिए टूटू खान भी बोल रहे हैं, तो हमारे सनई मांझी भी बोल रहे हैं, जोगिंदर मांझी बोल रहे हैं। आपका सुधीर यादव देखिए, इसके इतने बड़े ऑर्गेनाइजर हैं, राजेश पांडे ब्राह्मण भी बैठे हुए हैं। सबको मिला के हम बना है। क्या सब
5 अंगुली अलग अलग है, मुट्ठी बन गया है, ताकत बन गया है। यही हमकी ताकत है और यही क्रांति है, यही इनकलाब है और यही बदलाव लाएगा साथियों। तो बदलाव के लिए तैयार हो जाइए और रण क्षेत्र में चल जाइए। और 25 का जो चुनाव आने वाला है हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। हमारे मतलब हम पार्टी के लिए साथी हैं। हम पार्टी को इतनी ताकत देना होगा आपको कि हम पार्टी आपकी आवाज को और बुलंद कर सके, आपकी लड़ाई और लड़ सके। इसके लिए हम लोग चारों तरफ जा करके जन जागरण कर रहे हैं। अभी पटना के गांधी मैदान में हुआ, अभी देखिए रंगलाल हाई स्कूल में हुआ, फिर पूर्णिया में होने जा रहा है। इसी तरह से चारों तरफ हम लोग एक तरह से झुंकार कर रहे हैं, एक तरह से हुंकार कर रहे हैं, एक तरह से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, उठो गरीब जागो। शहीद भगत जी का आज शहादत दिवस, उन्होंने कहा था कि क्रांति बम बंदूक से नहीं आता है, क्रांति आता है विचारों से। विचारों की तलवार को सानना पड़ता है तब तलवार चमकता है, उसमें धार बनता है, दुश्मन का सीना चीर देता है, गर्दन काट देता है। उसी तरह अपने विचार को बदलिए, अपने विचार को मजबूत कीजिए, तभी क्रांति आएगी साथियों। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा बोलना नहीं है। आज माननीय संरक्षक महोदय को पटना जाना है, हम लोग को भी पटना जाना है, इसलिए हम लोग इतना जल्दी बोले हैं। मैं अपने पार्टी अध्यक्ष होने के नाते सभी साथियों से माफी मांगना चाहता हूं जिनको बोलने का मौका नहीं मिला। फिर मंच मिलेगा, आप लोग भी बोलिएगा। राजेश पांडे जी, रोमी जी, हम जानते हैं कि आप लोग अच्छे वक्ता हैं और आप लोगों को मन में लग रहा होगा कि फलना को सुंदर जी बोल दिए, राधे श्याम जी बोल दिए, हम लोग को मौका नहीं मिला। चिंता नहीं करना, अगला मंच मिलेगा। कोई मांझी को बोलने दीजिए। आज मांझी का जमाना क्या है ना, किसी को बोलने नहीं देना है। अब आपका समय आ गया है, लोगों को ढकेल के खुद बोलिए, पूरे जोर से बोलिए। जिस तरह से आप सब चिल्ला रहे हैं ना, एक टी-शर्ट और चाहिए, एकदम मिलेगा। सब टी-शर्ट पहन के घाटी में घूम जाइए, लगेगा कि खाली मांझी है, मांझी है, दूसरा कोई नहीं है। और मांझी आंधी है, आंधी चलता है तो सबको लेके उड़ जाता है। मांझी का मतलब दूसरे को पतवार से दूसरे को किनारा ले जाता है। तो मांझी खुद जब किनारे में जाएगा तो कितना भी समुद्र का पानी में कितना भी वेग हो, मांझी उसमें कूद करके किनारा लगा ही देगा, किनारा लगा देगा ना। मांझी में दम है ना, दशरथ मांझी जी के संतान है ना। पहाड़ का सीना चीर सकते हैं, घाटी जीत सकते हैं कि नहीं? घाटी जीतेंगे ना। हाँ, बस यही प्रण लीजिए, इसी पर शपथ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से जिंदाबाद।